एक बूढ़ी माँ की दर्दनाक कहानी। इंसान बनो। लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई में लगे ही थे कि एक लगभग 70 से 75 साल की माताजी कुछ पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, आंखें भीतर की ओर धसी हुई किंतु सजल थी। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियो का। मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 2-4-5 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 35 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उन दादी के मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये काहे के लिए? इनका मिलाई के पियाई देओ पूत। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक आंखें झलकता आई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर दिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे वास्तविकता में अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने ही दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए ना कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बैठ जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम लोगों के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पड़ोस में ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ये करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और ओठों पर मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आँखों में तृप्ति के आंसू, ओठों पर मलाई के कुछ अंश और सैकड़ों दुआएं थीं। ना जाने क्यों अब कभी हमें 10, 20, 50 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कभी कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? क्या उन रुपयों को गुटखा सिगरेट पर खर्च कर दे आए खरीदी जा सकती है? दोस्तों, जब कभी अवसर मिले अच्छे काम करते रहें, भले ही कोई अभी आपका साथ ना दे। साथियों, किसी की मदद करते समय कभी ना सोचे कि ये मदद छोटी है। बस जो संभव है सहायता करते चलो। एक दिन ऊपर वाला आपको बड़ा बनाएगा।
फिर आप बड़ी मदद करना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।